हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम मशीन डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो मशीन में अपन डिस्कस कर चुके थे आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है हमारी, ओके, और कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होती है। अब दोनों जो प्रोसेस होती हैं, आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन प्रोसेस, इन दोनों में ही क्या होता है हमारा जो फ्लक्स है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है वो हमारा क्या होता है, कम हो जाता है हमारा। आर्मेचर रिएक्शन जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने उसमें पढ़ा था कि उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और एक डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए अपन आर्मेचर रिएक्शन को क्रॉस रिएक्शन भी बोल देते हैं कहीं कहीं, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में जो होता है वो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है, बट टोटली दो इफेक्ट होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो अपन देख रहे थे कि उसके कारण जो हमारा ईएमएफ था, फ्लक्स जो था वो डिस्टॉर्ट हो जा रहा था या फिर फ्लक्स में कुछ कमी आ जा रही थी, ठीक है। तो उसको अपन को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, उसको खत्म करना है, क्योंकि वो अच्छी चीज नहीं है। जो हमारा मेन फ्लक्स था उसको क्या कर रहा है, वो डिस्टॉर्ट कर रहा है या कम कर रहा है। अगर फ्लक्स कम होगा तो उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो भी कम होगा, क्योंकि फैराडे लॉ क्या कहते हैं कि जब कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा, मतलब कितने टाइम में कितना फ्लक्स को कट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो फ्लक्स जितना ज्यादा होगा एयर गैप में, मशीन में, उतना ही ज्यादा तो कंडक्टर कट करेगा, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर फ्लक्स ही हमारा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या फिर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो कंडक्टर जो है वो कम फ्लक्स को कट करेगा। तो जो ईएमएफ जो हमारा इंड्यूस्ड हो रहा था, जो आउटपुट अपन को मिल रहा था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन ऐसा चाहते हैं क्या कि आउटपुट हमें कम मिले, क्योंकि आउटपुट ज्यादा मिलेगा तभी तो इफिशियंसी सिस्टम की ज्यादा होगी, मशीन की ज्यादा होगी। तो उसको बढ़ाने के लिए कि जो आउटपुट हमारा कम हो रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण या फिर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण, उसको रिड्यूस करने के लिए आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल, ठीक है। तो और जो अपन ने कम्यूटेशन प्रोसेस पढ़ी थी, कम्यूटेशन प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी। कम्यूटेशन प्रोसेस क्या है, करंट को रिवर्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन प्रोसेस। अपन ने देखा था +20 एम्पियर से -20 एम्पियर जो करंट हमारा रिवर्स हो रहा था, तो टोटल करंट हमारा रिवर्स नहीं हो पा रहा था। कुछ करंट क्या है हमारा स्पार्किंग के थ्रू चला जा रहा था, जिसके कारण एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो रहा था। अगर हर एक कम्यूटेशन टाइम के बाद इतना इतना स्पार्किंग होगा तो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में वोल्टेज जनरेट हो जाएगा और मशीन जो है, बाइंडिंग जो है, उसके बर्न होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाइंडिंग जो है वो हमारी क्या होंगी, बर्न हो जाएंगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटरपोल्स लगाते हैं, छोटे छोटे से पोल्स लगा देते हैं हमारे जो मेन पोल हैं उनके बीच में। उसकी जो बाइंडिंग है वो इस तरीके से होगी, ये दोनों ही क्या है, एक बाइंडिंग है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग बोले, इंटरपोल बोले, इन दोनों पे ही क्या होता है, एक बाइंडिंग लगी होती है। उस बाइंडिंग में जो एमएमएफ होता, जो फ्लक्स हमारा फ्लो होगा हमारा, वो इस तरीके से होगा कि जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है उसका क्या करे, अपोज करे, ताकि जो आर्मेचर फ्लक्स है हमारा वही मेन कारण है। जब तक मशीन नो लोड पे थी तो कोई भी आर्मेचर फ्लक्स मशीन में नहीं आ रहा था, ठीक है। जो आर्मेचर करंट था वो जीरो था, आर्मेचर फ्लक्स जीरो था, तो वो फ्लक्स जो है वो मेन फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था, आर्मेचर रिएक्शन जीरो थी, ठीक है। हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट जैसे ही अपन ने लोड लगाते हैं वैसे ही क्या होता है, एक फ्लक्स हमारा मशीन के अंदर आ जाता है जिसको आर्मेचर फ्लक्स बोलते हैं। और जो कारण है हमारा ईएमएफ कम होने का, ये मेन जो जड़ है वो आर्मेचर फ्लक्स ही है। तो अपन क्या करें, इस जड़ को ही उखाड़ फेंकें। अगर जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है इसको ही अपन रिमूव कर दें तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है, फ्लक्स डिस्टोर्ट हो रहा है, वो कम होगा क्या, नहीं होगा। तो ये दो बाइंडिंग्स हैं, जिन बाइंडिंग को अपन क्या करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जो आर्मेचर फ्लक्स है वो हमारा क्या हो, न्यूट्रलाइज हो जाए, खत्म हो जाए। जब आर्मेचर फ्लक्स ही खत्म हो जाएगा तो ये जो इफेक्ट है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट या फिर जो कम्यूटेशन में स्पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही थी, ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्या होंगी, हमारी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले अपन आज डिस्कस करते हैं वो है हमारा क्या, कंपनसेटिंग बाइंडिंग। ओके, दो बाइंडिंग आज पढ़ने वाले, दो चीज पढ़ने वाले हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग एंड इंटरपोल। तो आज अपन सबसे पहला जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग। ओके, कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्या है, ये एक तरीके की हमारी बाइंडिंग होती है जो कि अपन क्या करते हैं, लगाते हैं आर्मेचर रिएक्शन जो है उसको कंपनसेट करने के लिए। कंपनसेट अपन बोलते हैं ना, किसी चीज को कंपनसेट कर लो, ठीक है, मतलब उसको क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, कम कर दो। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग जो है ये हमारी एक तरीके की बाइंडिंग है जो कि अपन लगाते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, तो यह प्रोवाइडेड होती है पोल्स में, इट इज provided
in the pole shoe by cutting. It is provided in the pole shoe by cutting slots. जो हमारा पोल शू होता है उसमें अपन क्या करते हैं, स्लॉट्स कट करते हैं। ये हमने आपको बताया था, ये पोल होता है, ये जो पोल है इसका कोर होता है, ये पोल शू होता है। तो ये जो पोल शू है इसमें अपन क्या करते हैं, स्लॉट्स कट करते हैं और इसमें एक बाइंडिंग डाल देते हैं। ये जो बाइंडिंग है वो क्या होती है, आर्मेचर बाइंडिंग के अपोजिट में होती है। तो इसी बाइंडिंग को अपन क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो बाइंडिंग है ये आर्मेचर बाइंडिंग के अपोज में होगी और ये आर्मेचर फ्लक्स जो है इसका अपोज करेगी और जो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स है उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देती है। ओके, तो सबसे पहले ये हमारी कहाँ पे लगी होती है, तो पोल शू में लगी होती है। जो पोल शू होते हैं उसमें अपन स्लॉट्स कट करते हैं और उसमें अपन क्या करते हैं, बाइंडिंग को डाल देते हैं। जैसे अपन ने आर्मेचर बाइंडिंग पढ़ा था कि जो आर्मेचर होता है उसमें स्लॉट्स होते हैं, उसमें कंडक्टर डालते हैं, जो कंडक्टर का अरेंजमेंट है वही क्या होता है, बाइंडिंग होता है, आर्मेचर बाइंडिंग। तो सेम यहाँ है, हमारा स्लॉट्स है उसमें अपन क्या करेंगे, बाइंडिंग डालेंगे, वो बाइंडिंग हमारी क्या होगी, कंपनसेटिंग बाइंडिंग होगी। ठीक है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द आर्मेचर बाइंडिंग। ये क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होती है आर्मेचर बाइंडिंग के। ओके, ये सीरीज में कनेक्ट होती है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द आर्मेचर बाइंडिंग। ये आर्मेचर बाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती है। इट न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर जो रिएक्शन होते हैं इसके दो इफेक्ट होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट एंड डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है जिसके कारण जो हमारा फ्लक्स है वो क्या होता है, कम होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, हमारा कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो पोल शू में कनेक्ट होती है। दूसरी चीज ये क्या होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है आर्मेचर बाइंडिंग के। तीसरी चीज ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन का, उसको क्या करती है, हमारी कम करती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है उसको हमारी कम करती है। अपन ने आर्मेचर रिएक्शन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो जाके देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्मेचर रिएक्शन। कैसे आर्मेचर रिएक्शन, जो आर्मेचर फ्लक्स है जो हमारा मेन फ्लक्स पे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस किया था कुछ इस टाइप से। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। सपोज ये हमारी जीएनए ये होगी क्योंकि जीएनए वह एक्सिस होती है जो मेन फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर हमारा नो लोड कंडीशन है तो जीएनए और एमएनए सेम होगी, बट अगर लोडेड कंडीशन है, मतलब जो आर्मेचर कंडक्टर है इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो एमएनए क्या होती है, चेंज हो जाती है। कुछ एमएनए जो होगी वो हमारी इस तरीके से होगी। ठीक है, तो अगर अपन देखेंगे तो कुछ कंडक्टर्स ये हमारे ऐसे होंगे, यहाँ पे कुछ कंडक्टर होंगे। तो ये जो एक्सिस होती है वो एक्सिस है जिसके बाद करंट का क्या होता है, रिवर्सल होने लगता है। करंट इस एक्सिस के बाद क्या होता है, रिवर्स होता है। यहाँ पे करंट अलग फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पे अलग फ्लो हो रहा होगा। ऐसे भी अपन देख सकते हैं, अपन ने बोला जनरेटर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो यहाँ अगर ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये जो फ्लक्स है इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर अपन फाइंड करें तो ये ऐसे है हमारा फ्लक्स की डायरेक्शन, ये थंब जो है वो कंडक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कैसा होगा, क्रॉस। ठीक है, तो इनमें करंट कैसा फ्लो होगा, क्रॉस, और यहाँ करंट कैसा होगा, डॉट। क्योंकि एक सिरे से करंट घुसेगा तो दूसरे करंट सिरे से क्या होता है, करंट जो है वो हमारा क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं कि हमारा जब एमएनए क्या है, यहाँ पे है अगर नो लोड में, तो हमारा जो क्रॉस फ्लक्स है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। जो मेन फ्लक्स है वो हमारा क्या है, ये है फाई एम, और जो आर्मेचर फ्लक्स है वो क्या होता है, फाई ए। तो इन दोनों का जो फ्लक्स होता है वो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स है फाई
आर, ठीक है। तो जो आर्मेचर फ्लक्स है यही हमारा क्या है, मेन फ्लक्स होता है जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि जो एक्सेस है वो हमारी अगर MNA यहाँ है, अपन इस तरीके से लेते हैं, अगर ये MNA हमारी यहाँ पे है, अभी अपन लेके चल रहे हैं कि हमारा MNA अपन ने रोटेट नहीं कराई, अगर MNA यहाँ पे है तो ये हमारे कंडक्टर्स इस तरीके से होंगे, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस फ्लो होगा, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, तो इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब इस टाइप से ये डाउनवर्ड होगा, इसके कारण जो ऐसे बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। तो ये आर्मेचर के करंट के कारण इस टाइप से फ्लक्स जा रहा है, मतलब ये कैसा फ्लक्स है, फाई ए, ये है हमारा, ठीक है। तो ये जो फाई ए है यही क्या होता है, हमारा मेन होता है जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण होता है, तो अपन बोलते हैं फाई ए इक्वल टू, इसी को अपन क्रॉस मैग्नेट, ये क्रॉस कर रहा है जो मेन फ्लक्स है उस फ्लक्स को ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसलिए होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, ठीक है। अपन ने उसमें डिस्कस किया था लीडिंग पोल टिप ट्रेलिंग पोल टिप की जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। तो ये जो हमारा क्या होता है ट्रेलिंग पोल टिप, यहाँ पे स्ट्रेंथिंग इफेक्ट हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है हमारा वीकनिंग इफेक्ट होता है, इसके कारण क्या होता है हमारा कुछ डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है, तो वो हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा फाई डी, ठीक है। या फिर अपन इसमें देखेंगे तो अपन कैसे डिस्कस करेंगे, हमारा सिंपल सा, ये हमारे दो पोल हैं, ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हमारा आर्मेचर है, ये GNA हो गया, यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स हैं और यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स हैं, ओके। इसमें क्रॉस हो रहा है, ये हमारा डॉट है, इसके कारण जो हमारा हो रहा है वो क्या है, ऐसे जाएगा, इसके कारण ऐसे जाएगा, तो ये हो गया हमारा फाई सी, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो हमारा है। और यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे आ रहा है, मतलब जो मेन फ्लक्स है इसका क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसलिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है। बट यहाँ के कुछ ही पोल जो है वो इसके कांटेक्ट में आएंगे ना, यहाँ वाला जो है अगर आप देखोगे तो इसका कैसा आएगा, जो इसमें अगर हमारा फ्लक्स आएगा तो वो ऐसा आएगा, इसमें आएगा वो ऐसा आएगा, जो यहाँ वाले कंडक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ के यहाँ से यहाँ तक जो ये पोल के कांटेक्ट में आ रहे हैं उसमें तो क्या होगा, ये कंपनसेट कर देगा, ये वाला जो है यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे, तो वो ये वाले जो कंडक्टर्स हैं, ये हमारे सपोज ये 3 कंडक्टर हैं, इनका फ्लक्स तो कंपनसेट कर देगा, ये इनका फ्लक्स कंपनसेट कर देगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 होता है, जो ब्रश एक्सेस है यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ जो वो है पैरेलल है, जो यहाँ का डायरेक्ट कंडक्टर जो है और जो हमारा फ्लक्स है ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ है तो EMF इंड्यूस 0 होगा। बट ये जो 2 कंडक्टर बचे हैं और यहाँ के ये जो 2 कंडक्टर बचे हैं इनमें फ्लक्स कैसा होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी देखोगे तो ये ऐसा जाएगा, तो मेन फ्लक्स हमारा ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा जा रहा है, मतलब इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, इसको जो है वो अपन क्या करते हैं, आर्म में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के थ्रू न्यूट्रलाइज करते हैं, ओके। कैसे इसको कंपनसेटिंग वाइंडिंग के थ्रू अपन क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ये जो हमारे पोल्स हैं, ये हमारे पोल्स हैं, इसमें अपन क्या करेंगे, स्लॉट्स देंगे, ये पोल्स हैं इसमें अपन क्या करेंगे, स्लॉट प्रोवाइड कराएंगे, और ये जो स्लॉट्स हैं इसमें अपन क्या करेंगे, बाइंडिंग डालेंगे, हमारा जो बाइंडिंग क्या कहलाती है, हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहलाती है। ये जो स्लॉट्स हैं इसमें अपन क्या करेंगे, बाइंडिंग डालेंगे, ये बाइंडिंग जो है वो हमारी क्या होगी, कंपनसेटिंग बाइंडिंग होगी, ओके। तो इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो आर्मेचर है इसमें हमारा आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग है इसमें भी कितना करंट फ्लो होना चाहिए, आर्मेचर करंट फ्लो होना चाहिए, तभी तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। सपोज अपन बोलते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है फाई सी, अगर ये 10 वेबर है, ठीक है, जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण फ्लक्स है वो हमारा 10 वेबर है, तो इनके कारण जो हमारा फ्लक्स आएगा वो भी 10 वेबर होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अगर इसमें करंट IA फ्लो हो रहा है तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसमें भी जो करंट फ्लो होना चाहिए वो कितना फ्लो होना चाहिए, IA होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने माना था, ये हमारे क्या है, कुछ कंडक्टर्स हैं, ये हमारे कुछ कंडक्टर हैं, अगर
यहाँ पे क्रॉस 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 क्रॉस, ये हमारे यहाँ पे क्रॉस है, ये डॉट है, मतलब यहाँ से करंट घुस रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ये वाला जो फ्लक्स है वो हमारा ऐसा जनरेट हो रहा है, इसका जो फ्लक्स है वो हमारा ऐसा जनरेट हो रहा है। तो अब ये जो कंपनसेटिंग वाइंड है, इसमें किस तरीके से करंट फ्लो कराएंगे कि इसका अपोज करें। यहाँ क्रॉस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डॉट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो अगर अपन अब देखेंगे ये क्रॉस है तो मतलब इसका फ्लक्स कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो इसका ये फ्लक्स क्या हो रहा है, हमारा अपोज में आ रहा है, ये डाउनवर्ड है और ये हमारा क्या है, अपवर्ड है, मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसका अपन देखेंगे तो ये हमारा ऐसे जाएगा, इसका कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स है ऐसे, तो ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा अपन कनेक्ट करते हैं कि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब अपोजिट इसका कनेक्शन करते हैं। जो हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसका जो कनेक्शन है वो अपन क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, ताकि ये क्या करे, एक दूसरे को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे। ओके, इसमें जो हमारा करंट अगर क्रॉस हमारा है डायरेक्शन, तो इसमें डॉट होगी, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस होगी, तभी ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये चीज अपन को याद रखना जरूरी है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इसमें जो डायरेक्शन है वो हमारी से सही तरीके से चूज होनी चाहिए। अगर अपन यहाँ पे भी क्रॉस कर देंगे तो फिर तो ये फ्लक्स क्या होगा, इसके मतलब सेम आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो जो आर्मेचर रिएक्शन है वो क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो कनेक्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ये हमारा बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे पॉइंट हो सकते हैं, क्या हमारा पॉइंट है जो कि हमारे जरूरी है कि अपन को करना है। सबसे पहला क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग एमएमएफ अपोजिट होना चाहिए टू द आर्मेचर एमएमएफ के, ठीक है। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग एमएमएफ है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग से जो एमएमएफ जनरेट हो रहा है वो इज इन फेज अपोजिशन होना चाहिए टू आर्मेचर एमएमएफ के, फेज अपोजिशन टू आर्मेचर एमएमएफ। जो आर्मेचर एमएमएफ है उसके क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर अपन करेक्ट प्रॉपर्ली इसको क्या करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये आर्मेचर रिएक्शन को बढ़ा देगा। इफ वी नॉट कनेक्ट properly then it increase armature reaction, वो क्या करेगा, आर्मेचर रिएक्शन को बढ़ा देगा, क्योंकि कम होने की बजाय क्या होगा, वो उसमें जुड़ जाएगा जो आर्मेचर फ्लक्स है, और आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है वो हमारी कॉस्टली होती है, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, स्मॉल मशीन में यूज करते हैं, ठीक है। इट इज कॉस्टली तो be used in small machine, ओके। तो ये हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो गई कि क्या हमारी क्या करती है, कनेक्ट करते हैं, कहाँ अपन उसको कनेक्ट करते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो हमारी जो पोल है, पोल के में हमारे जितने भी कंडक्टर्स आ रहे हैं उनको कंपनसेट कर रही है। उसके बाद के जो कंडक्टर बचते हैं वो क्या करते हैं, बचे हुए हैं उनका हमारा जो एमएमएफ उनसे हो रहा है उनको क्या करती है, कंपनसेट नहीं करती। अपन जो मोस्टली यूज करते हैं पोल, वो क्या करते हैं, बड़ी साइज का यूज करते हैं बहुत, ताकि क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा कंडक्टर जो है वो क्या हो, इसके कांटेक्ट में आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक के जो भी कंडक्टर होंगे, सपोज ये वाले, ये सब ये कंपनसेट कर देगी, यहाँ पे भी ये कंपनसेट कर देगी। एक आध कंडक्टर जो यहाँ पे बचता है बस उसको कंपनसेट नहीं कर पाती, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है वो मेन होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, इसको कंपनसेट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये तो अपन ने कंपनसेट कर लिया, पर ये कुछ इफेक्ट जो हमारा बच गया है ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग के थ्रू कंपनसेट नहीं होता। तो इसको कंपनसेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटरपोल लगा देते हैं। इंटरपोल क्या करते हैं, ये जो हमारा इफेक्ट है इसको क्या कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि हमारा एम्पियर टर्न्स कितना होना चाहिए। जो हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसमें एम्पियर टर्न्स हमारा कितना होना चाहिए। पहले अपन देखते हैं कि जो टोटल एमएमएफ जो है, टोटल एम्पियर टर्न्स कितना होगा। टोटल एम्पियर टर्न्स जो होता है वो कितना होगा हमारा आर्मेचर फ्लक्स का,
ठीक है, आर्मेचर एमएमएफ जो है हमारा, ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स, उसके कारण जो हमारा टोटल एम्पियर टर्न्स कितना होगा, टोटल एम्पियर टर्न्स कितना होगा। सपोज जेड क्या है हमारे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। ओके, ए अपन ने लिया है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ओके, आई जो है हमारा, आई ए जो है वो हमारा क्या है, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। तो अगर अपन देखें एम्पियर टर्न्स पर पोल, पर पोल अगर अपन एम्पियर टर्न्स फाइंड करना चाहें तो वो हमारा क्या होता है, हमारा Z/2 इंटू आई ए बाय ए इंटू 1/P। ओके, ये कैसे आया, दो टर्न मिलके एक कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर जो है वो इस टाइप से होता है, एक से करंट घुस रहा है, एक से बाहर निकल रहा है, तो ये एक टर्न है और ये एक टर्न है, तो दो टर्न मिलके क्या है, एक कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कंडक्टर कितने हैं, जेड, तो टर्न कितने होंगे, Z/2। अपन क्या फाइंड कर रहा है, एम्पियर टर्न्स, तो टर्न्स कितने हो गए, Z/2। करंट कितना फ्लो होगा, आई, तो आई ए बाय ए, टोटल करंट कितना है, आर्मेचर करंट आई ए। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, ए, लेफ्ट बाइंडिंग है तो ए बराबर पी, बैक बाइंडिंग है तो ए बराबर 2। तो जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे ये आर्मेचर करंट इन सब में क्या होगा, डिवाइड होगा हमारा एक्चुअली। तो आई ए बाय ए हो गया करंट, उन्होंने बोला पर पोल, इसलिए डिवाइड बाय क्या कर दिया, पी, ठीक है। तो टोटल एम्पियर टर्न्स पर पोल कितना आएगा हमारा, Z/2 इंटू आई ए बाय ए इंटू 1/P। ओके, अब अगर अपन फाइंड करें कि हमारा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स कितने होंगे और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स कितने होंगे, तो वो अपन कैसे फाइंड करेंगे। अगर अपन फाइंड करें डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल्स, ठीक है, तो ये अपन ने मशीन देखी थी अपनी, ये आर्मेचर है, ये नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। ये GNA है, नो लोड पे अगर अपन देखें तो ओल्ड MNA ये होगी, बट ये MNA क्या होता है, शिफ्ट हो जाती है कुछ, तो न्यू MNA हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट लेंगे तो वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो अगर ये ओल्ड न्यू MNA जो है वो बीटा डिग्री से शिफ्ट हो गई है तो ये भी किससे शिफ्ट हो जाएगी, बीटा डिग्री से, ये भी बीटा डिग्री से और ये भी क्या होगा, बीटा डिग्री से, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वही डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट दे रहा है, ये जो कंडक्टर्स है इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट दे रहा है। तो इतने वाले पार्ट में या फिर इतने वाले पार्ट में जो एम्पियर टर्न्स अपन को लगाना पड़ेगा वो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट देंगे, बाकी तो इस पोल के अंदर में आ रहे हैं तो ये वाला जो होगा वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। तो अगर अपन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है ये 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, कोई भी चक्कर होता है गोल वो कितना होता है 360 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे अपन, ये कितना हो गया 2 बीटा, ये कितना हो गया 2 बीटा, तो टोटल 360 में से कितना है 4 बीटा, तो कैसे होगा 4 बीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है। 4 बीटा डिवाइड बाय 360 इंटू कितना हो जाएगा, एम्पियर टर्न्स टोटल कितने हैं 1/2 ZA बाय P इंटू IA बाय A, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल, ठीक है। बीटा क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल डिग्री है, इलेक्ट्रिकल डिग्री अपन ने बोला है, मतलब जो एंगल लेते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिग्री लेते हैं, मैकेनिकल डिग्री हमारा नहीं होता है, मैकेनिकल डिग्री अलग होगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री अलग होता है, तो जो एंगल लेते हैं वो हमारा क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री। ओके, तो ये हो गया डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स, मतलब जो अपन को एम्पियर टर्न्स लगाने हैं, अपन जो इंटरपोल बाइंडिंग यूज करेंगे उसमें जो अपन टर्न्स लेंगे हमारे, ठीक है, जो बाइंडिंग है इंटरपोल में भी क्या है एक बाइंडिंग होती है, तो वो जो बाइंडिंग है उसमें एम्पियर टर्न्स कितना होना चाहिए, मतलब कितना करंट फ्लो होना चाहिए, कितना हमारा टर्न्स होना चाहिए, वो अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि ये वाली इतनी वैल्यू होना चाहिए, उतने एम्पियर टर्न्स अपन यहाँ लगाएंगे, तब जाके ये जो हमारा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है ये क्या होगा, कंपनसेट होगा। ओके, ये हमारा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल हो गया। अब अगर अपन फाइंड करें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल ATC
पर पोल, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल, तो कितना होगा, टोटल 360 है, 360 में से 4 बीटा माइनस कर दिया अपन ने, डिवाइड बाय 360 इंटू कितना हो जाएगा, IA बाय 2 इंटू जेड बाय पी इंटू 1 बाय ए, ये हो जाएगा क्या, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल। ओके, तो ये हो गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल, ये हो गया डीमैग्नेटाइजिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल। अब अगर अपन देखें कि ये जो हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल कितना होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग एम्पीयर टर्न्स पर पोल, ठीक है, कंपनसेटिंग एम्पीयर वाइंडिंग पर पोल हमारा कितना होना चाहिए, तो कितना होगा हमारा, टोटल कितना था हमारा, जो मैक्सिमम फ्लक्स था वो कितना था, Z/2 इंटू IA/A इंटू 1/P, पीक हमारा ये इतना ही है जितना होना चाहिए। तो ये किसके अंदर है, जितने हमारे जो पोल्स हैं, मतलब कंडक्टर है, वो इस पोल आर्क के अंदर आ रहे हैं, वही इससे कंपनसेट होंगे। तो क्या होगा, इंटू पोल आर्क डिवाइड बाय पोल पिच। पोल पिच क्या होता है, दो पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं पोल पिच, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो पोल पिच है। तो ये हो गया, जितना इस आर्क के अंदर आएगा, ये वाला छूट जाएगा पोर्शन, तो ये हो गया, सपोज ये हो गया, तो ये जितना आर्क के अंदर आएगा, तो पोल आर्क डिवाइड बाय पोल पिच। अगर ये अपन एक टोटल लेते हैं तो इसमें कितना आएगा, ये और ये पोल आर्क हो गया, डिवाइड बाय पोल पिच, ठीक है। तो ये इतना हो जाता है एम्पीयर टर्न्स कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर पोल। जो कि अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे तो उसमें एम्पीयर टर्न्स पर पोल हमारे इतना होना चाहिए। तो ये हो गया क्या, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है वो एक वाइंडिंग है जिसको अपन क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो कि क्या करता है, जितना फ्लक्स होता है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जो हमारा पोल के रिस्पेक्ट में होगा, जो पोल आर्क है इसके हमारे रिस्पेक्ट में जितने पोल कंडक्टर्स आएंगे उनका फ्लक्स को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। बाकी बचा हुआ जो फ्लक्स है हमारा, जो डीमैग्नेटाइजेशन का, इसको अपन किसके थ्रू करते हैं, इंटरपोल के थ्रू, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि इंटरपोल जो है हमारा वो क्या होता है, कैसे इंटरपोल जो है वो हमारा वर्क करता है। तो जो इंटरपोल होता है ये क्या होते हैं हमारे, इसी को कंपोल भी बोलते हैं। ये एक तरीके के छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, जिनको अपन क्या करते हैं, जो मेन पोल है उनके बीच में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, छोटे छोटे से पोल्स होते हैं। तो ये अपन ने देखा था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर अपन देख रहे थे कि जो आर्मेचर फ्लक्स था वो हमारा कैसे आ रहा था, फाई ए, इस तरीके से। तो इस फ्लक्स को अगर अपन को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ पे जो ये हमारा पोल लगाएंगे, जो अपन छोटे छोटे ये पोल लगाएंगे हमारे, ठीक है, ये भी हमारा सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है। तो अपन क्या चाहते हैं कि ये जो सॉलिड बॉडी है इनमें इस तरीके से पोल जनरेट हो कि ये जो इस फ्लक्स है फाई, ये इसका क्या कर सके, हमारा अपोज करे हमारा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, अभी ऐसी है जो आर्मेचर फ्लक्स है हमारा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, सपोज यहाँ पे साउथ पोल होगा, तो नॉर्थ से साउथ फ्लक्स जा रहा है, तो ये तो क्या करेगा, इसका सपोर्ट कर गया है, मतलब ये और एडअप हो जाएगा, ये आर्मेचर फ्लक्स को बढ़ा देगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट करेंगे, यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट करेंगे। तो अब फ्लक्स कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये क्या करेगा, इसका क्या कर देगा, अपोज करेगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे पोल जनरेट करते हैं कि ये क्या करे, हमारा इसका अपोज कर दे हमारा। तो अगर अपन मान लो इंटरपोल नहीं लगा रहे हैं, केवल अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं लगा रहे हैं, केवल इंटरपोल लगा रहे हैं, तो अपन टोटल इसका फ्लक्स को क्या करना है, अगर न्यूट्रलाइज करना है तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो आर्मेचर करंट ही फ्लो होना चाहिए, ताकि आर्मेचर पूरे इसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो यहाँ पे जो अगर अपन सिर्फ बात कर रहे हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं लगा रहे हैं, केवल इंटरपोल लगा रहे हैं, तो टोटल का टोटल फ्लक्स इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो जो पीक एमएमएफ है वो कितना था, Z/2 इंटू IA/A इंटू 1/P, इतना हमारा एमएमएफ होना चाहिए, ठीक है। टोटल एमएमएफ जो है वो हमारा क्या है, इतना हमारा एमएमएफ होना चाहिए, तब जाके ये क्या करेगा, हमारा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर अपन केवल इंटरपोल यूज कर रहे हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं यूज कर रहे हैं, तो अपन बोल रहे हैं कि टोटल इतना, जब ये एमएमएफ इंड्यूस करेगा, जो इसको क्या करेगा, अपोज में होगा, तो इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। प्लस इसके साथ क्या होना चाहिए, हमारा एक और हमारा एमएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, B इंटू LG/,
म्यू। ये वाला जो हमारा एमएमएफ है, जो हमने आपको कम्यूटेशन पढ़ाया था उसमें हमने बोला था कि कम्यूटेशन के कारण क्या होता है कि स्पार्किंग जनरेट होती है, वोल्टेज जनरेट होता है हमारा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन को एक और एमएमएफ चाहिए है हमारा, जो क्या करेगा, वो स्पार्किंग वाली जो कंडीशन आ रही थी उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कम्यूटेशन जो है वो हमारा सक्सेसफुल कम्यूटेशन होने लगेगा। तो टोटल अगर अपन बात करें तो हमारा इंटरपोल से कितना चाहिए, ये प्लस ये, अगर खाली इंटरपोल यूज कर रहे हैं तो ठीक है। बट अपन कंपनसेटिंग बाइंडिंग भी लगा रहे हैं और इंटरपोल अगर लगा रहे हैं तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग तो क्या है, जो यहाँ के ये यहाँ का जो करंट है जो इसमें रिवर्सल हो रहा है इसको कंपनसेटिंग बाइंडिंग कंपनसेट कर देगा। तो बस ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको क्या करना है, इंटरपोल के थ्रू अपन को क्या करना है, कंपनसेट करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपन नॉर्मली देख रहे हैं कि जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे है, डाउनवर्ड है। इसका अपन को अपोज करना है, ये आर्मेचर फ्लक्स है, इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज कैसे होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी दोनों क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। तो ये इस टाइप से, तो अगर यहाँ पे नॉर्थ जनरेट होगा, सपोज यहाँ साउथ होगा, तो एक दूसरे का सपोर्ट करेगा, अपन को अपोज करना है, इसलिए यहाँ साउथ जनरेट करते हैं और यहाँ पे नॉर्थ जनरेट करते हैं, तो एक दूसरे का अपोज हो जाता है। ठीक है, तो आपको बुक्स में इस तरीके से लिखा मिलेगा कि जो हमारे पोल्स होते हैं वो कैसे जनरेट करने हैं। तो जो इंटरपोल होते हैं वो क्या है, हमारे एक छोटे छोटे पोल्स होते हैं जो कि अपन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। पोल जो हमारे ये पोल है, मेन पोल के बीच में जो पोल्स कनेक्ट करते हैं इनको क्या बोलते हैं, इंटरपोल बोलते हैं। ओके, मेन पोल के बीच में जो छोटे छोटे पोल्स कनेक्ट होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरपोल्स बोलते हैं। अब ये जो इंटरपोल है इनमें साउथ होगा, नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, तो ये इस तरीके से आपको बुक्स में लिखा मिलेगा। ये सपोज जनरेटर हमने बोला क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखा मिलेगा आपको कि जो जनरेटर होता है उसमें अगर अपन देखेंगे तो ये जो पोल है वो कैसा पोल जनरेट होगा, साउथ या फिर नॉर्थ होगा, तो अहेड। अगर अपन ऐसे ही आगे चलेंगे ना क्लॉकवाइज, तो जो आगे का पोल होगा उसकी पोलैरिटी के बराबर होगा। ठीक है, अगर अपन जनरेटर के केस में देखते हैं तो जो इंटरपोल होगा उसकी जो पोलैरिटी है वो कैसे होगी, अहेड ऑफ जनरेटर रोटेशन। जो जनरेटर का रोटेशन है उसके अहेड, मतलब आगे जो आने वाला है उसके डायरेक्शन के बराबर। ये आगे अपन ऐसे चलेंगे, जब ये यहाँ से आगे जाएगा तो साउथ, तो यहाँ पे भी साउथ जनरेट होगा। वही अगर अपन मोटर की बात करें तो ये क्या बोलता है कि मोटर में जो होता है, मोटर ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज हमारा, तो ये पीछे है ये आगे है, तो मोटर में क्या होता है, जो पीछे होता है उसके जैसी पोलैरिटी यहाँ पे क्या होती है, जनरेटर ऐसे घूम रहा है, मतलब ये आगे आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अहेड जो इसके आगे है उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी जनरेट होगी, और मोटर में क्या होता है जो पीछे छोड़ा है उसके अकॉर्डिंग पोलैरिटी जनरेट होगी। तो आपको ऐसे ही याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैंने बताया है कि जो फ्लक्स होता है वो इस डायरेक्शन में, इसको अपोज करना है, इसलिए इस तरीके से यहाँ पोल जनरेट होंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साउथ और नॉर्थ जनरेट हो गए हैं। वही ये फंक्शन मतलब कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली लिखने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं कि जनरेटर की डायरेक्शन के अहेड जो पोल होगा वो हमारे यहाँ पे होगा, मोटर का है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा पीछे जो पोल आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये जो इंटरपोल है वो इस तरीके से क्या करता है, कंपनसेट कर देता है। अगर खाली इंटरपोल लगे हैं तो अपन को टोटल एमएमएफ प्लस हमारा उतना एमएमएफ और चाहिए होगा, ताकि वो क्या करे, उसको न्यूट्रलाइज कर दे जो हमारे स्पार्किंग वगैरह आ रहा था कम्यूटेशन में उसको। अगर अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल दोनों एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल दोनों एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा इससे हमारा, ये वाले जो हमारे फ्लक्स, ये कंडक्टर जो है जो इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, यहाँ तक के जो भी कंडक्टर हैं जो इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे ये वाले कंडक्टर, ठीक है, तो इनका जो है वो तो हमारा क्या होगा, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग ही कंपनसेट कर देगी। बस ये जो बचे हुए हैं थोड़े से कंडक्टर जो डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स दे रहे हैं, इसको अपन क्या करेंगे, इंटरपोल के थ्रू क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अब टोटल फ्लक्स क्या है, न्यूट्रलाइज हो गया है। अब मशीन में कोई भी आर्मेचर फ्लक्स नहीं होगा और हमारा मशीन जो है ईएमएफ इंड्यूस इसका क्या होगा, कम होगा हमारा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो हमारा अपन ने निकाला था कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर पोल एम्पियर टर्न्स कितने होंगे हमारे,
Z/2 इंटू IA/A इंटू 1/P इंटू पोल आर्क बाई पोल पिच, यही निकाला था ना। तो अगर जो डीमैग्नेटाइजेशन है, मतलब इसका जो है इंटरपोल कंपनसेटिंग वाइंडिंग, वो हमारा कितने होंगे एम्पियर टर्न्स अगर अपन फाइंड करेंगे। तो जो टोटल एम्पियर टर्न्स है उसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। टोटल एम्पियर टर्न्स कितना था, जो पीक एम्पियर टर्न्स था हमारा पर पोल, वो कितना था हमारा Z/2 इंटू IA/A इंटू 1/P। ओके, तो जो पीक एम्पियर टर्न्स पर पोल है वो किस किस में होगा, एम्पियर टर्न्स कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर पोल प्लस एम्पियर टर्न्स इंटरपोल पर पोल। ठीक है, जो एम्पियर कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इन दोनों का जोड़ के ही होगा ना, यहाँ वाली जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर देगा और यहाँ वाला जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है, तो ये जो है वो क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो इफेक्ट होता है उसको कम कर देता है। और जो इंटरपोल होता है, ये जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और दो ही इफेक्ट होते हैं हमारी मशीन में, एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और एक डीमैग्नेटाइजेशन। तो जो अगर अपन इंटरपोल का निकालें, एम्पियर टर्न्स इंटरपोल पर पोल, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ये, तो Z/2 इंटू IA/A इंटू 1/P। ओके, माइनस A इंटू 1/P इंटू पोल आर्क बाई पोल पिच। ठीक है, इसी तरीके से होगा ना हमारा। तो ये हमारा हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो Z/2 इंटू IA/A इंटू 1/P 1 माइनस पोल आर्क बाय पोल पिच। ठीक है, तो टोटल एम्पियर टर्न्स पर पोल जो है इंटरपोल में वो अपन को इतने चाहिए होंगे। इतने अपन क्या करेंगे, बाइंडिंग लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, उससे इतना करंट फ्लो कराएंगे तो हमारा जो टोटल है वो क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है और इंटरपोल क्या होता है। ओके, एक चीज और अपन ने देखी थी कि जो हमारा अपन ने डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल निकाले थे, वो हमारे क्या आ रहे थे, हमारे 4β/360 डिग्री। ओके, 4β/360 इंटू IA/A इंटू Z/T, Z/2 इंटू IA/A इंटू 1/P। ठीक है, और जो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन थे पर पोल, वो कितने आ रहे थे हमारे 360 माइनस 4β/360 इंटू Z/2 इंटू IA/A इंटू 1/P। ठीक है, यही आ रहे थे ना हमारे। तो अगर अपन देखें कि हमारा जो बीटा है वो क्या है, अगर 0 हो जाए, ठीक है, अगर अपन बोले कि बीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब जो हमारा MNA था वो हमारा यहाँ पे था, अगर MNA GNA बराबर था तो बीटा क्या था, 0 डिग्री। जब MNA क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, ठीक है, जब MNA शिफ्ट हुआ बीटा डिग्री से, तब जाके क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आया। पहले यहाँ पे था तो ये फाई ए हमारा जो था वो हमारा यहाँ पे था। ठीक है, जब ये शिफ्ट हुआ तो ये हमारा फाई ए यहाँ आ गया, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट यहाँ आया और कुछ इफेक्ट यहाँ पे आया, वो हो गया डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, तो अगर ये बीटा मान लो 0 डिग्री है, तो जो टोटल का टोटल बीटा 0 है, अगर इसमें 0 रखते हैं तो ये वाला जो एम्पियर टर्न्स पर पोल है ये क्या हो जाएगा, 0। तो जो टोटल का टोटल इफेक्ट है वो क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा। टोटल जो इफेक्ट है वो क्या होगा, ये जो मेन फ्लक्स है, ठीक है, इसका क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो जो टोटल फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो मेन होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। ओके, जो हमारी इंटरपोल बाइंडिंग होती है वो भी क्या होती है, हमारी सीरीज में कनेक्ट होती है। ठीक है, वो भी आर्मेचर के क्या होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी सीरीज में कनेक्ट होती है।
तो ये दो बाइंडिंग हो गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर रिएक्शन है उसको कम करने के लिए, और जो कम्यूटेशन प्रोसेस हो रही है उसमें जो स्पार्किंग वगैरह हो रही है उसको कम करने के लिए टोटल अपन ये दो बाइंडिंग यूज करते हैं। दोनों ही बाइंडिंग क्या होते हैं, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती हैं। इस तरीके से अपन कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से उसमें जो एमएमएफ जनरेट करते हैं कि वो आर्मेचर फ्लक्स का क्या करे, अपोज करे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो अपन को वोल्टेज मिलेगा वो क्या है, हमारा फ्री फ्रॉम आर्मेचर फ्लक्स मिलेगा। मतलब उसमें जो रिडक्शन हो रहा है डीमैग्नेटाइजेशन के कारण या फिर डिस्टॉर्शन हो रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण, वो हमारा नहीं होगा। ओके, थैंक यू।